तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया। कैसी ज़मीं बनाई, कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया। ऐ मेरे मौला मौला, ऐ मेरे मौला। इसी तरह का बयान और हम्दुन्नात अगर आप सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। फिर हम मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसाजिदुहुम मअमूरतुन व हिय खराब। औ कमा क़ाला अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। रह गई रस्म अज़ा रूहे बिलाली न रही। फ़लसफ़ा रह गया तलक़ीने ग़ज़ाली न रही। जाग ए उम्मती शाह दुनिया वो दी तेरे सोने का अब वक्त बाकी नहीं। होश कर खोल आँखें कहाँ सो गया। देख दुश्मन ज़माना तेरा हो गया। बुलबुले कह रही है ये क्या हो गया। बुलबुले कह रही है ये क्या हो गया। इस चमन का निगहबां कहाँ सो गया। मस्जिदे आज तेरी सुनसान है तो अपने को कहता मुसलमान है। बड़ी खुशनसीबी, बड़ी सादत की बात है कि मस्जिद का जुमा से इफ्तिताह हो रहा है। नई तामीर मस्जिद है। तामीर नो मस्जिद का इफ्तिताह जुमा से हो रहा है। जुमा के हवाले से भी पैगाम आएगा और मस्जिद कैसे आबाद होती है, दरो दीवार से या सजदे से, इसके हवाले से भी पैगाम आएगा। और दूसरी बात, हम लोगों से क्या क्या गलती होती है, मर्दों से क्या गलती होती है, औरतों से क्या गलती होती है, इसके हवाले से पैगाम आएगा। सच्चा नमाजी पक्का नमाजी कौन होता है, इसके हवाले से भी पैगाम आएगा। आप लोग मुकम्मल सुनेंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सवालों से मैं पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग बड़े अच्छे माहौल में हैं। ये आम जलसों से हट करके है क्योंकि मस्जिद में जलसा हो रहा है। आवाज़ भी बहुत तेज़ नहीं होनी चाहिए बच्चों की, और सुभान अल्लाह की भी ज़्यादा बुलंद आवाज़ नहीं होनी चाहिए, इसका भी लिहाज रहे। सीधे सीधे सवालों से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहला घर, सबसे आखिरी घर कौन होता है, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, किस मस्जिद में ज़्यादा सवाब मिलता है, किस मस्जिद में सवाब कम मिलता है, ये मेरा दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल है, मस्जिद में आकर के दुनिया की बात करने पर 3 नुकसान उठाने पड़ते हैं, वो 3 नुकसान क्या है। चौथा सवाल है कि गैर मुस्लिम का चंदा मस्जिद में लगेगा
कब लगेगा कब नहीं लगेगा, ये आखिरी सवाल है। और एक बहुत अहम सवाल आपसे करने के लिए जा रहा हूँ। हराम पैसे से सब कुछ बन जाएगा, लेकिन एक चीज़ नहीं बनेगी। वो चीज़ क्या है? आप लोग मुकम्मल सुनेंगे, मुकम्मल नमाज पढ़ेंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सबसे पहला सवाल मेरा था कि सबसे पहला घर और सबसे आखिरी घर इस दुनिया में कौन सा घर है? वो अल्लाह का घर है। अल्लाह का घर सबसे पहला घर, और सबसे आखिरी घर अल्लाह का घर। सबसे अव्वल, सबसे पहला, सबसे आखिरी घर अल्लाह का घर है। हमारा और आपका घर नहीं, बल्कि अल्लाह का घर है। दूसरा सवाल था कि किस मस्जिद में ज़्यादा सवाब मिलता है? 1 लाख नमाज का सवाब एक नमाज पर मिलता है। मक्का हरम में नमाज पढ़ने में 1 लाख नमाज का सवाब मिलता है। मदीना की मस्जिद, मस्जिद नबवी में, मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने का सवाब 50,000, एक नमाज पर 50,000 का सवाब मिलता है। शहर की मस्जिद में नमाज पढ़ने पर, शहर की मस्जिद में नमाज पढ़ने पर, जामे मस्जिद में नमाज पढ़ने पर, शहर की मस्जिद में नमाज पढ़ने पर 500 नमाज का सवाब एक नमाज पर मिलता है। और मोहल्ले की मस्जिद, अपनी मस्जिद, मोहल्ले की मस्जिद में एक नमाज पढ़ने पर 25 नमाज का सवाब मिलता है। मस्जिद है, इसमें दुनिया की बात करना बहुत नुकसानदेह है। 3 नुकसान उठाने पड़ते हैं। अगर आप मस्जिद में आकर के दुनिया की बात करेंगे, आपको 3 नुकसान उठाने पड़ेंगे। पहला नुकसान ये होगा कि फरिश्ते की बद्दुआ मिलेगी। फरिश्ते बद्दुआ करते हैं जो लोग मस्जिद में आकर के दुनिया की बात करते हैं। दूसरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। दूसरा नुकसान, आपने एक बार मस्जिद में आकर के बात की, जिस तरह लकड़ी आग में बर्बाद हो जाती है, उसी तरह आपकी नेकी बर्बाद हो जाती है। तीसरी बात को ख़ास तौर पर याद रखिए, एक दिन जुमा में आकर के, एक दिन मस्जिद में आकर के आप दुनिया की बात करते हैं, 40 दिन की नेकी आपकी बर्बाद हो जाएगी। अब आप अक्लमंद हैं, खुद अकल का नाखुन ले लीजिए कि मस्जिद में आएंगे, दीन की तो बात करेंगे या चुप रहेंगे, दुनिया की बात नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। गैर मुस्लिमों का चंदा मस्जिद में लेना कब सही होता है? हम खुद मांगने के लिए नहीं जाएंगे, वो खुद देने के लिए आएंगे और सवाब समझ करके देंगे। और मस्जिद में दे करके मंदिर के लिए चंदा नहीं मांगेंगे, तब तो चंदा लेना सही है, वरना चंदा लेना सही नहीं है। हराम माल से सब कुछ बन जाता है, लेकिन एक चीज़ नहीं बनती, अल्लाह का घर हराम माल से नहीं बनता है। वो मस्जिद भी नहीं होती, उसमें सवाब भी नहीं होता। इंशाअल्लाह सच्चा पक्का मुसलमान बनेंगे, सच्चे पक्के नमाजी बनेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, अब हम वो ज़माना भूल गए। गैरों की कहानी याद रही, हम अपना फसाना भूल गए। तकबीर तो भी होती है मस्जिद की फ़ज़ा में, ऐ अनवर जिस ज़रब से दिल हिल जाते थे, वो ज़रब लगाना भूल गए। बड़ा प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेके करके आ रहा हूँ। अल्लाह का घर कितनी अज़मत वाला होता है। ये अल्लाह के घर में हम लोग बैठे हैं, ये नकल है, असल खाने काबा है। अल्लाह के घर की अज़मत क्या होती है? 2-3 मिनट में पैगाम आएगा, आप दिल से सुन लेंगे। खाता खुल रहा है, इंशाअल्लाह खात्मा भी अच्छा होगा। ध्यान से सुनिएगा, अल्लाह का घर कैसा होता है। खाने काबा के ऊपर कबूतर उड़ता है, लेकिन उसकी छत पर बैठता नहीं है। खाने काबा के ऊपर कबूतर उड़ता है, अबाबिल चिड़िया उड़ती है, लेकिन उस पर बैठती नहीं है। अगर बैठ जाए तो छत खराब हो जाए। उसको भी पता है कि अल्लाह का घर है, इसका अदब किया जाता है, इसको ख़राब नहीं किया जाता। दूसरी बात को याद रखिए, हिंदुस्तान का आदमी गया मक्के में, वहाँ गरीबी का ज़माना था, ये लोग आम खाते थे, छिलका फेंकते थे। अरब का बच्चा छुप करके छिलके को धो करके खाता था, ऐसी गरीबी थी। तो उस आलिम ने हाथ पकड़ा अरब के बच्चे का, कहा कि बेटा चलो इंडिया, वहाँ पर आम का बागान मिलेगा, आम खाने को दिल से मिलेगा, और मैं तुम्हें बेटा बनाता हूँ, चलो। तो उस बच्चे का जवाब, सवाल सुनिए, आपका कलेजा मुँह को आ जाएगा। अल्लाह के घर की अज़मत क्या होती है इसका आपको पता चल जाएगा। उस बच्चे ने कहा कि चचा जान, आप मुझे इंडिया तो ले जा रहे हो, पाकिस्तान ले जा रहे हो, लेकिन ये बताओ कि पाकिस्तान में खाना काबा मिलेगा?
तो कहा कि नहीं मिलेगा। कहा फिर मैं छोड़ करके खाना काबा को पाकिस्तान नहीं जा सकता, इंडिया नहीं जा सकता। तीसरी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। आदमी पानी पीता है, थकता नहीं है, हरे रंग को देखता है, थकता नहीं है, आसमान को देखता है, थकता नहीं है, कुरान पढ़ता है, थकता नहीं है, एक घर है उसको बार बार देखता है, थकता नहीं है, बल्कि प्यास और बढ़ जाती है। खाने काबा को देखने के बाद और प्यास बढ़ जाती है, आदमी थकता नहीं है। चौथे नमूने को लेकर के आ रहा हूं आपके सामने, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। चौथा नमूना आ रहा है, अल्लाह के घर की अजमत आपके दिल में आए, अल्लाह की अजमत आपके दिल में आए। दो मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। हमारे घर में बकरी होती है, बच्चा छोड़ करके बाहर निकल जाती है, जब शाम का टाइम होता है तो बकरी वापस आती है। बच्चे को जो झांप करके रखा था अब उसे खोला जाता है, तो बच्चा माँ की तरफ भागता है, माँ बच्चे की तरफ आती है, बच्चा माँ की तरफ भागता है, माँ बच्चे की तरफ आती है। अब बताइए कि आज बच्चा पैदा हुआ है, वो माँ को पहचान रहा है, माँ बच्चे को पहचान रही है, और हम बचपन से 55 में आगे अपने खुदा को नहीं पहचानते, उस बकरी के बच्चे से बदतर है कि नहीं। दूसरी मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारी बकरी घास खाती है, घास खाती है, हम ला करके पत्ता देते हैं, वो पत्ता खाती है। जब उसको आवाज़ लगाते हैं वो पत्ता छोड़ करके हमारी तरफ देखने लगती है। बकरी हमारी पत्ता खा रही है, घास खा रही है, हम जब उसको पुकारते हैं तो वो पत्ता छोड़ करके हमारी तरफ ध्यान देती है। हमारा खुदा मस्जिद से अपनी तरफ बुला रहा है, अगर हमको नमाज की तरफ ध्यान नहीं है तो बताइए उस बकरी से हम बदतर हैं कि नहीं है। इंशाअल्लाह खुदा को पहचानने वाले बनेंगे, सच्चे पक्के नमाजी बनेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ऐ दो जहां के वाली, ऐ गुलशनों के माली, हर चीज से है ज़ाहिर हिकमत तेरी निराली। ऐ दो जहां के वाली, ऐ गुलशनों के माली, हर चीज से है ज़ाहिर हिकमत तेरी निराली। पत्तों में तेरी सब्जी, फूलों में तेरी लाली, प्यारा है नाम तेरा, सारा है काम तेरा। मालिक है तू खुदाया, खालिक है तू खुदाया, खालिक है तू खुदाया, हर एक गुलाम तेरा तेरा, हर एक गुलाम तेरा, प्यारा है नाम तेरा। ऐ मेरे मौला मौला, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मौला मौला, ऐ मेरे मौला। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी ज़मीं बनाई, कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया। ऐ मेरे मौला मौला, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मौला मौला, ऐ मेरे मौला। सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी, सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी। क्या खूब चश्मा तूने, क्या खूब चश्मा तूने, ऐ मेहरबान बनाया। ऐ मेरे मौला मौला, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मौला मौला, ऐ मेरे मौला। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।